इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। महंगाई एक आफत बनकर इस वक्त टूट रही है। एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। इसी पर आज हम बात करेंगे। चरम पर महंगाई, आफत आई। हिंदुस्तान में जहां धर्म के नाम पर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं महंगाई का मुद्दा कहीं गुम होकर रह गया। आम आदमी इस समय महंगाई की मार से कराह रहा है। मौजूदा वक्त में गाड़ी चलाने से लेकर किचन तक और दूध से लेकर खाने के निवाले तक के लिए आह निकल रही है। आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि क्या खाएं, क्या बचाएं। दैनिक मजदूरी में कहीं 1 रुपये का इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन पेट्रोल, रसोई गैस, सीएनजी, खाने की चीजों के दाम लगातार हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक और आर्थिक मंदी दस्तक देने वाली है। पेट्रोल डीजल महंगे होने के चलते उनका असर सभी प्रोडक्ट्स पर पड़ता है। हालात यह है कि तेल के दाम बढ़ते ही आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। यूपी में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार चल रहे हैं। 1 किलो सीएनजी की कीमत 1 लीटर पेट्रोल के बराबर पहुंच चुकी है। एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1053 रुपए हो गई है। सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती है, लेकिन चीजों के दामों में कटौती नहीं होती। जिस तरह से लगातार एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह से खराब हो गया है। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि सब्जियों में टमाटर के दाम 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। सवाल है, आखिर कमर तोड़ महंगाई से राहत कब मिलेगी? अगर महंगाई पर काबू नहीं हो रहा, दैनिक मजदूरी में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा? आपको बता दें, आगरा के सरकार सिलेंडर बढ़ा रही है। 1000 से 50 रुपये फालतू बढ़ा दिए हैं। और बताओ रसोई का कैसे काम करेंगे हम? है सारा बजट बिगड़ जाता है हमारा। और आगे ये ऐसे पैसे बढ़ाते रहे तो हमारा तनख्वाह बढ़ती नहीं है। ये इनमें पैसे बढ़ाते हैं। सब्सिडी पर फोन में आ नहीं रही है बैंकों में। है साल भर से ऊपर हो गया, वो नहीं आई। आगे क्या करेंगे हम लोग? सरकार चाहती ही नहीं कि हम दिल्ली में रहें। मिडिल क्लास फैमिली का तो दिल्ली में रहना दुश्वार हो गया है। इतनी महंगी गैस हो गई, हमारी रसोई का बिल्कुल बजट ही बिगड़ गया है। क्या करेंगे हम? काम धंधे हैं नहीं और महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ भैया, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्या करा जाए? सिलेंडर पे नहीं दाम हर बार बढ़ते ही जाते हैं। क्या करा जाए? हैं कैसे सरकार खाएगी, कैसे जनता खाएगी, कैसे रह पाएगी? हैं महंगाई का तो कम होने का दाम है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या करा जाए? रसोई घर कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे खिलाएं? सब्सिडी मिल नहीं रही है। सिलेंडर इतना महंगा होता जा रहा है महीने के महीने। और इसी महंगाई के चलते एक दुखद घटना भी सामने आई। आगरा के थाने सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में बुधवार की सुबह एक परिवार के 3 सदस्यों के शव घर में फंदे पर लटके मिले। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आवास विकास कॉलोनी निवासी सोनू, उसकी पत्नी गीता, उसकी 8 साल की बेटी सृष्टि और बेटा श्याम घर में रहते थे। मंगलवार रात को सभी सोए हुए थे। बेटा श्याम सुबह जागा तो पिता, मां और बहन के शव फंदे पर लटके मिले। जानकारी के मुताबिक परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिसके चलते पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली। तो महंगाई के चलते अब इस तरह की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ नहीं मालूम। अरे राम, लाला बच्चा ऊपर ही सोते थे मेरे बच्चे तो। लाला ने बताई मम्मा ऊपर देख का है वो। लाला बजाओ, मैंने देखा, बता गई बेटा ऊपर देख दे तो मेरा खा गया, गिर गए मम्मी सब लटक गए। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फोरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था
और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के सेकंड फ्लोर पे रहता था। और इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था, उसी के द्वारा सूचना दी गई परिवार वालों को कि ऊपर ऐसी चीज़ उसको लग रहा है, उसको आशंका है कि ऐसी चीज़ हुई है। महसूस हुआ था, तीनों लड़के पड़े हैं, मुझे ऐसा लगा था बस। एक ही परिवार के 3 लोगों का सुसाइड करना एक बड़ी घटना है और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने जांच की उसमें साफ तौर से यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि सहमति के बाद ही ये एक सामूहिक सुसाइड की गई है, क्योंकि वहाँ जो सुसाइड नोट मिला है उसमें कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि जो मृतक है, जो युवक है, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार था, काफ़ी दिन से बेरोजगार था और अपने ही पिता के घर में वो रह रहा था। बच्चे की हैंड राइटिंग वहाँ मिली है और जिस तरह से सुसाइड किया गया उसके बाद देख सकते हैं तमाम यही वो घर है और यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी हैं। आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ सुबह से ही भीड़ लगी हो, क्योंकि एक ही घर के 3 लोगों का सुसाइड कर लेना कहीं ना कहीं और ये दर्शाता है कि आखिर क्या कारण रहा। लोग उत्सुक थे इस बात से जानने के लिए कि क्या रीज़न था, लेकिन एसएसपी आगरा मौके पर पहुंचे और जांच में जो अभी तक पता चल पाया है वो यही पता चल पाया है कि जो यहाँ सुसाइड नोट मिला है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सहमति के बाद ही यहाँ सुसाइड किया गया और एक जो घर का एक जो मासूम बेटा है उसने सुबह आकर सबको बाहर बताया और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। अजिंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। तो महंगाई चरम पर है, आमदनी कम है, इसके चलते लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हैं। इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पवन शर्मा मेरठ से। पवन, अपनी बात कहिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं के न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा। के न्यूज हमेशा वही मुद्दे उठाता है जो जनहित से जुड़े हुए हैं। आज के न्यूज ने जो मुद्दा उठाया है वो महिलाओं की रसोई से जुड़ा हुआ है। लगातार गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आज एक बार फिर 50 रुपए के दाम गैस में बढ़ गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं रसोई पर काफी मार पड़ रही है। साथ ही बात करें अगर पेट्रोल डीजल की, तो उनके दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे महंगाई के बढ़ते दौर से आम जन पर काफी फर्क पड़ रहा है, उसकी जेब पर काफी असर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ सब्जी के अगर दामों की बात करें तो वो भी लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। जी शुक्रिया अपनी राय देने के लिए पवन जी। और इसी पर हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से। घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम है वो 50 रुपये बढ़ा दिए गए, जिसका असर अब दिखने लगा है। लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सोनाली पाटवा हमारी संवाददाता वाराणसी से जुड़ गई हैं, अली अख्तर लखनऊ से हैं, इसके अलावा राम गोपाल लक्सर से हैं। सोनाली, आप ही के पास आएंगे। ये जो अचानक से फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, इसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं लोगों के? जी आपको बता दें कि वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने लोगों से बात की थी। साफ तौर पे उनका कहना है जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है उनको परेशानियां हो रही है। साफ तौर पे जो यहाँ पे गृहिणी है उनको ज्यादातर दिक्कतें हो रही है, क्योंकि घर संभालने का काम वो करती है, तो वो उन्हें मैनेज करने में उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उनका साफ तौर पे वो कहना है कि जो उनकी सेविंग्स है, सेविंग्स पर इन महंगाइयों का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो भी चीजें आ रही हैं घर में, जो भी पैसे आ रहे हैं, अगर दिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो उनके यहाँ रोज जो पैसे आते हैं वो सिर्फ महंगाई की वजह से लोग जो चीजें खरीदने में बस उसमें ही चली जाती है, पर जो सेविंग की है वो सेविंग नहीं कर पा रही है। और गैस सिलेंडर दाम बढ़ने से और भी असर पड़ रहा है उन पे, क्योंकि गैस सिलेंडर एक घरेलू का चीजें जो है उससे कई सारी चीजें बनती हैं। दुकानदार भी जो यहाँ के हैं, दुकानदारों पे भी असर पड़ता है, क्योंकि खान पीन वाराणसी की बात की जाए तो खाने पीने के यहाँ पे लोग शौकीन बहुत है और अलग अलग तरह के वैरायटी की चीजें भी बनती है। तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ती है। और बहुत ऐसे फूड स्टॉल से लेकर ऐसे बहुत ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे फूड बनारसी खान पान मिलता है, तो जिसे लेकर यहाँ के दुकानदारों से भी हमने बात की है, उन पे भी बहुत बुरा असर है। उन्होंने बोला है कि जिस तरह से वो महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, उस तरह से उनका जो चीजें हैं उनके भी दाम बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जनता पे असर पड़ने वाला है और वो चीजें जो है वो महंगी हो जाएगी। जी बिल्कुल, अब सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं, इसका असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि किचन का बजट जो होता है महिलाएं ही संभालती हैं, उसको लेकर ये खबर अच्छी नहीं है। हमारे साथ अली बने हुए हैं, अली अख्तर लखनऊ से। अली, फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लखनऊ के लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है?
जी आपको बता दें कि देखिए गैस सिलेंडर एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, हालांकि महंगाई एक सबसे बड़ा इशू है। गैस सिलेंडर में 50 रुपए दाम जो बढ़े हैं वो उसको देखते हुए कि यहाँ पर जिस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे ई रिक्शा चालक हैं यहाँ पर, या रोज़ बलवा मजदूरी करते हैं, या रोज़ यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो पटरी दुकानदार हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एक सिलेंडर ही के साथ नहीं। हालांकि सिलेंडर ही एक आज का फोकस है, लेकिन इसके साथ साथ दाल, चावल, आटा, जिस तरह दाल आसमान छू रही है, जिस तरह आटा आसमान छू रहा है, और जिस तरह लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अभी नींबू इतना महंगा बिक गया। तो कुल मिला के मतलब सिलेंडर एक इशू नहीं है, इशू तो सारी गृहिणियों के लिए जो भी सामान किचन के अवेलेबल होते हैं उन सब पे इशू है। लेकिन अगर बात करें सिलेंडर की तो इसको लेकर काफ़ी लखनऊ के लोगों से मैंने बात करी, उसमें काफ़ी लोगों में एक आक्रोश है कि दिन पर दिन पहले 750 से लेकर 800, 800 से लेकर 950 और 950 से 1000 हुआ, अब 1000 से डायरेक्ट 1050 से 1100 सिलेंडर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये रेट कहीं से घटते नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि लोगों को राहत मिले जिस चीज़ से। जी बिल्कुल, लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आप बने रहिए हमारे साथ। राम गोपाल हैं लक्सर से। राम गोपाल, 50 रुपए सिलेंडर के बढ़े, लेकिन अगर बीते मई की बात करें तो 2 महीने के भीतर 50 रुपए करके 2 बार बढ़ोतरी हुई है, और एक बार बीच में 3 रुपए बढ़े, तो 103 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। कितना असर लक्सर के जो लोग हैं उन पर? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं अपने चरम पर है, और गैस सिलेंडर के जो घरेलू गैस सिलेंडर है एलपीजी के, उन पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले भी जो है बढ़ोतरी थी, यानी कि पहले यदि हम उत्तराखंड की बात करें, हरिद्वार जिले की बात करें, 1018 रुपए का जो सिलेंडर था घरेलू एलपीजी का, लेकिन इस बार जिस तरीके से 50 रुपए बढ़ा दिए, अब ये सिलेंडर 1058 रुपए का जो है ग्राहक को मिलेगा। लेकिन इससे बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं जो गृहिणी है यानी कि रसोई है, उन पर जो है फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रोज की अपनी आय यानी कि जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं वो उनको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो एक महंगाई है वो उनकी जेब पर जरूर जो है इसका असर जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि सिलेंडर जिस तरीके से जो महंगाई प्रदेश में बढ़ती जा रही है, और यदि हम कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, जिस तरीके से 129 रुपए पहले ही घटा दिए गए थे, और इस बार फिर 9 रुपए की जो है इसमें घटोली जो है देखने को मिली है। लेकिन इस बार ये कहा जा सकता है सिलेंडर की, यानी कि जो छोटे घरेलू जो सिलेंडर है उस पर कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है उसको देखने को मिली है, और जो मार है कहीं ना कहीं गृहिणियों पर तो पड़ती जा रही है, साथ में आम लोगों की जेब पर भी जो है इसका फर्क दिखाई दे रहा है। क्योंकि दाल की बात ले ले, यदि महंगाई कहीं ना कहीं हर एक जो घरेलू रसोई है उस पर जो है हैवी होती दिखाई दे रही है प्रदेश में। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई जो प्रदेश की जनता पर है, गृहिणी रसोइयों पर है, और कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरीके से डीजल पेट्रोल को लेकर के कहीं ना कहीं महंगाई हुई थी, और फिर कुछ राहत जरूर जो है प्रदेश की जनता को दी गई थी, लेकिन इस बार फिर कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी जो है एलपीजी सिलेंडर को देखने को मिली है, इस पर कहीं ना कहीं फर्क जो है पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से 50 रुपए फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 जुलाई की अगर बात करें तो 1 जुलाई की कॉमर्शियल सिलेंडर जो है उसमें 198 रुपए की कमी की गई थी, रेट कम किए गए थे। तो उम्मीद लग रही थी घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दामों में भी कमी होगी, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अचानक पैसे बढ़ जाना तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ कुलदीप भारत भी बने हुए हैं, दिल्ली से हैं। कुलदीप, एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी, उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे सब्जी हो या बाकी चीजें हों। जी जी, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि शुरुआती साल के अंदर जो एलपीजी के दाम थे 834 रुपए थे, लगातार 3 बार दाम बढ़ के आज 6 जुलाई है, और गैस की जो कीमत है 1053 रुपए बढ़ गई है। जैसे कमर्शियल अभी पिछले हफ्ते कमर्शियल गैस के बारे में छूट दी गई थी, लेकिन एलपीजी को गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी की बोझ पर और बोझ पड़ गया, जिसको लेकर पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यहाँ मैं यही बताना चाहूंगा कि सरकार ने फिलहाल जो 30 करोड़ कनेक्शन थे, जिसमें से 9 करोड़ लोगों को 200 रुपए की सब्सिडी देकर राहत भी दी थी। फिलहाल जो सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने 1 साल से सब्सिडी भी दी थी, तो इसमें जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो फैसला किया है, जो उज्ज्वला गैस उपभोक्ता योजना के तहत
जिन लोगों के पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उन्हीं को सब्सिडी दी जाएगी। बाकी 21 करोड़ लोगों को इस योजना से वंचित रखा गया है। वहीं अगर गैस के दाम बढ़े तो गैस एक ऐसी चीज है जिससे महिला का पूरा बजट जुड़ा रहता है, क्योंकि महिला एक छोटी बचत करके गैस रसोई से अपनी छोटी छोटी सेविंग करती है। और जिस तरह भी लगातार जो रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर रसोई का बजट बिल्कुल बढ़ गया। जो सब्जियां हैं, दूध या किसी भी चीज की बात कर रहे हो, खाद्य सामग्री है, उसमें भी लगातार महंगाई हो रही है। इस तरह आम आदमी की जेब जो है बिल्कुल, जो बचत की बात करें तो बिल्कुल ही बचत नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, जो बचत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। हमारे साथ अबरार अली जुड़ गए सीतापुर से, अबरार के पास आएंगे। उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं मेरठ से, उमेश जैन जी। उमेश जी, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जवान साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था महंगाई का मेन कारण जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि महंगाई का मेन कारण ये है सरकार का कोई सुपरविजन ठीक नहीं है। आम आदमी जो है महंगाई के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। गैस के सिलेंडर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी बहुत परेशान है। पर आम आदमी की एक कमी है कि वो जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। उसे भी जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए, इससे महंगाई कम हो। शुक्रिया आपकी राय के लिए। हमारे साथ अबरार बने हैं सीतापुर से। अबरार, एक बार फिर से गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है, बाकी चीजों के दाम भी कम नहीं हो रहे हैं, तो सीतापुर के जो लोग हैं उनका क्या कहना है जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं? गैस सिलेंडर पर है, सभी चीजों पर महंगाई है और ये केवल आम आदमी के लिए होती है, क्योंकि बड़े लोग जो हैं उनके पास इतनी आमदनी होती है। अगर सरकारी पेशेदार लोग हैं उनके पर ये फर्क पड़ता है कि उनकी जो इनकम होती है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन जो आम आदमी है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर हम गांव की बात की जाए तो गांव के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे जिन्होंने एक बार सिलेंडर लेने के बाद उसको दोबारा नहीं भरा पाए हैं, क्योंकि उनके पास परिवार चलाने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि उनको दाल सब्जी रोटी और जो भी जरूरत होती है वो सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो ऐसे में जो गाँव के लोग रहने वाले हैं तो उनको तो गैस सिलेंडर भराने का मौका ही नहीं मिला कि उनको एक साथ 1,000 रुपए इकट्ठा करें जब जाकर उसको सिलेंडर को भराया जाए। तो कहीं ना कहीं वो गांव की महिलाएं हैं, वो आज भी गांव की लकड़ियों से और गांव की बागों से लकड़ियां तोड़ के लाती हैं और उन्हीं से खाना बनाती हैं। तो ये आम आदमी पर जरूर फर्क पड़ा है। जो नीचे तबके का गरीब आदमी है उस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। जो ऊपर का है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले जो कहा गया था कि जो इसमें सब्सिडी नहीं ले सकते हैं और सब्सिडी छोड़ने के लायक हैं वो अपने आप छोड़े, तो ऐसे व्यक्ति पहले से छोड़ चुके थे। और जो गरीब व्यक्ति था वो तो सब्सिडी पाने के लायक था, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। तो ऐसे में जो गरीबों के जो हजारों लोगों के सिलेंडर हैं गाँव में आज भी रखे हुए हैं पूरे। फोन तो नहीं आ रही है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोनाली के पास हम आएंगे। सोनाली, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ज़्यादातर जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ाव रखते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जो सब्सिडी है गैस की वो उनको मिलेगी, लेकिन जो बाकी लोगों को पहले मिलती थी उनको नहीं मिलेगी। और क्या जो बाकी लोगों को मिलती थी उनको भी मिलनी चाहिए? जी, आपको बता दें कि जिस जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसको मिल रहा है, वहाँ पे तो लोग उसका असर यूज तो कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, पर जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शहरी इलाके में मिडिल क्लास फैमिली तो जिसे लेकर उनपे ये जो योजना है उनको उनके लिए वो नहीं है, तो जिसे लेकर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि जिस तरह ये जो उज्ज्वल गैस उज्ज्वला योजना है उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रामीण इलाके के लोगों को, क्योंकि शहरी इलाके में भी कई ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं जो इन लाभ को लेने के लिए कहते हैं। कई मिडिल क्लास फैमिली ऐसे रहते हैं जिनका दिनचर्या जो कमाई होती है वो प्राप्त नहीं होता है इतना कि वो एक सिलेंडर भी खरीद सके या
बाकी अपना जो दिनचर्या होता है, उनका जो बाकी चीजों की महंगाई की चीजें होती हैं यूज करने के लिए, दिन डेली चीजें वो नहीं खरीद पाते हैं। तो इसे लेकर उनका साफ तौर पे ये कहना है जो योजनाएं हैं वो सभी वर्गों पे लागू होना चाहिए। ये सिर्फ यह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए होना चाहिए, शहर क्षेत्र के लोगों में भी शहर क्षेत्र के ऐसी जगहों पे भी, क्षेत्र में भी लोग रहते हैं जिन पर यह योजना का लाभ जिनको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। सोनाली, जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की गई, तो उससे लगा कि महंगाई पर फर्क पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार 100 का आंकड़ा पार कर रहे थे, उनमें थोड़ी सी कमी जरूर आई, लेकिन उसके बाद ये नहीं लगा कि जो बाकी चीजों के दाम है वो कम हो गए हों। ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। सब्जियां, फल, तेल, दाल, उनके दाम पहले जो थे वैसे ही बने हुए हैं। जी आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम तो कुछ कम हुए थे, ऐसे लोगों को राहत तो मिली है। पर यहाँ की जनता की बात की, काशी की जनता से भी हमने बात की, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कुछ लोग तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, पर कुछ लोग बहुत नाखुश भी नजर आ रहे हैं। कईयों का ये कहना है कि ठीक है, महंगाई जिस हिसाब से हम उस तरह से मैनेज कर ले रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाखुश नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस समय हम वोट देने गए थे, उस समय सरकार को इस नजर में रखा था। सरकार ने वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, जो महंगाई के पर वैसे वो वादे पूरे करते नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर कई ऐसी जनता है, काशी की जनता है, जो नाखुश नजर आ रही है और अपनी अपनी जो गुस्सा है उनका वो आक्रोश होकर अपना व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी है सरकार के खिलाफ कि लगातार जो महंगाई बनी हुई है, ऊपर से एक और झटका घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर। अली अख्तर लखनऊ से हमारे साथ हैं। अली, जो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हुई थी, कुछ दिन पहले एक्साइज ड्यूटी कम हुई थी, जो आंकड़ा 100 के पार जा रहा था वो 100 के अंदर गया, तो कहा जा रहा था कि बाकी चीज़ों पर इसका असर होगा, चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी जो महंगी हो गई हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है खाद्यान्न पदार्थों का, वो उसमें डीजल की भूमिका काफ़ी अहम है। तो उसको लेकर क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि चीज़ों में जो महंगाई है बाकी खाने पीने की चीज़ों में कम होगी, और अगर नहीं हो रही तो कब होगी? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर वो लोग जिम्मेदार हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते तो चीज़ों को तो महंगा कर देते लेकिन कम नहीं करते? जी शैलेंद्र, आपको बता दें कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं वो जब 2022 का चुनाव अनखरीब था तो उस वक्त पेट्रोल 105 रुपये लीटर लगभग पहुंच गया था। और आपको ये बता दें कि लखनऊ में 105 रुपये से ऊपर पेट्रोल यहाँ बिका है और 95 रुपए के ऊपर डीजल यहाँ बिका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन अनखरीब आते ही पेट्रोल के दाम जो थे वो 95 रुपए लीटर हो गए और डीजल के रेट घट के 85 में हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसा भी यहाँ पर कहा कि भाई सरकार इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं। फिर जब 2022 में योगी सरकार 2.0 बनती है तो फिर से पेट्रोल के रेट बढ़कर फिर से रेट घट जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि देखिए इससे सरकार से लोग नाराज भी हैं। और अभी अगर आप इलेक्शन के बाद फिर से दामों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन फिर से जब दबाव बना सरकार पर, अचानक से सरकार ने पेट्रोल डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी है केंद्र सरकार की, उसने उसे घटाया, लेकिन उसका फर्क नजर नहीं आ रहा। आपने तेल के दाम तो कम कर दिए, लेकिन बाकी चीजों के दाम कम होने चाहिए, वो नहीं हुए। ये सवाल था। आपके पास लौटेंगे, समय कम है हमारे पास। हमारे साथ लक्सर से राम गोपाल हैं। राम गोपाल, क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी या फिर महंगाई में और रफ्तार देखी जा सकती है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से महंगाई की मार कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ रही है, गृहिणियों पर पड़ रही है, रसोई गैस में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकबाल। इकबाल, जिस तरीके से गैस सिलेंडर पर जो 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है, कितना फर्क पड़ रहा है, क्या लगता है? बच्चे कितना क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो मर गए गरीब आदमी, हम तो अगर चूल्हे में बढ़े तो मर गए। हमारा तो खून, बच्चे परेशान हो, हम परेशान हो। अगर गैस ले तो महंगा, अब गरीबी के हालत में कहाँ महंगा लेंगे हम जा गैस? बिल्कुल, कितनी मजदूरी है और क्या मजदूरी बढ़ नहीं रही। बिल्कुल, लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जो उनकी मजदूरी है, जो तनख्वाह है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन बाकी चीजों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है वो एक चिंता का विषय है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बढ़ती महंगाई को लेकर। लगातार महंगाई
बनी हुई है। चाहे खाने पीने की चीज़ों की बात करें, फल सब्जियों की बात करें, ऊपर से अचानक से घरेलू गैस सिलेंडर के 50 रुपये बढ़ जाना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है सभी लोगों के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तबादले नहीं इलाज दो।